नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं दिव्य भारत बीएसएम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। दिवंगत माजी सांसद हरीशचंद्र चौहान को मरणोपरांत विधानसभा स्मृति पत्र जनसेवा में समर्पित जीवन को विनम्र श्रद्धांजलि। विधानसभा की ओर से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। मालेगांव डिंडोरी लोकसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जनसेवा के प्रति समर्पित आदिवासी सेवक, किसानों की आवाज रहे ज्येष्ठ समाज सेवक और जननेता के हरीशचंद्र देवराम चौहान को महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से मरणोपरांत ज्येष्ठ समाज सेवक और जननेता के हरीशचंद्र देवराम चौहान को महाराष्ट्र विधानसभा की ओर से मरणोत्तर स्मृति पत्र प्रदान किया गया। यह स्मृति पत्र नासिक स्थित उनके निवास पर जाकर उनके परिवार को सौंपा गया। इस अवसर पर चौहान साहब की शैक्षणिक, सामाजिक और राजनीतिक यात्रा का संक्षिप्त विवरण देते हुए उनके योगदान को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कार्यक्रम के समय वातावरण भावुक था। परिवार, समर्थक और कार्यकर्ता सभी की आंखों में आंसू थे। जन्म और शिक्षा और संघर्षशील व्यक्तित्व की नींव। हरीशचंद्र देवराम चौहान का जन्म 25 दिसंबर 1951 को नासिक जिले के सुरगाणा तालुका के दुर्गम आदिवासी गांव प्रतापगढ़ में हुआ। आदिवासी जीवन की कठिनाइयां, गरीबी, अशिक्षा और सामाजिक पिछड़ेपन का अनुभव बचपन से ही हुआ। यही अनुभव आगे जाकर उनकी सामाजिक चेतना और राजनीतिक दृष्टिकोण की नींव बने। शिक्षा ने उन्हें समाज की समस्याओं को समझने और समाधान खोजने की शक्ति दी। स्थानीय राजनीति से राष्ट्रीय राजनीति तक का सफर। चौहान जी का राजनीतिक सफर गांव की ग्राम पंचायत से शुरू हुआ। प्रतापगढ़ ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में उन्होंने पहली बार जनसेवा की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद वे नासिक जिला परिषद के सदस्य चुने गए। जिला परिषद में समाज कल्याण सभापति के रूप में उन्होंने आदिवासी, शेतकरी और वंचित वर्ग के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की। वे मालगवान आदिवासी सेवा सहकारी संस्था के अध्यक्ष और महाराष्ट्र राज्य आदिवासी महामंडल के संचालक भी रहे। विधानसभा और लोकसभा में उल्लेखनीय कार्य। 1995 में वे पेट सुरगाणा विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने। इसके बाद लगातार 3 बार 2004, 2009 और 2014 में डिंडोरी लोकसभा से सांसद निर्वाचित हुए। लोकसभा में रहते हुए उन्होंने हमेशा आदिवासी, शेतकरी और सामान्य जनता के मुद्दे उठाए। उनकी पहचान सड़तोड़ वक्ता और स्पष्ट वक्ता नेता की थी। जनता के प्रश्न सदैव सर्वोपरि। चौहान जी की राजनीतिक यात्रा सदैव जनता के प्रश्नों से जुड़ी रही। कांदा व द्राक्ष उत्पादक किसानों की समस्याओं को उन्होंने बार बार संसद में उठाया। हरसूल और मालेगांव दंगों के समय उन्होंने संकट मोचक बनकर शासन की ओर से शांति स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई। उन्होंने लोकसभा में स्पष्ट कहा, धनगर समाज के आरक्षण का हमें विरोध नहीं है, परंतु आदिवासी आरक्षण से किसी ने छेड़छाड़ की तो आदिवासी नक्सलवादी बनने पर मजबूर होंगे। उनके इस स्पष्ट रुख ने आदिवासी समाज में विश्वास और सुरक्षा की भावना पैदा की। पक्ष निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण चौहान साहब के पार्टी के प्रति निष्ठा अनुकरणीय थी। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में जब केंद्र सरकार अल्पमत में आ गई थी, उस समय सरकार पैर टूटा हुआ था और वे अस्पताल में उपचाराधीन थे। फिर भी उन्होंने एयर एम्बुलेंस से दिल्ली पहुंचकर मतदान किया, जिससे सरकार का अस्तित्व बचा। यह घटना उनकी समर्पित वृत्ति और अडिग निष्ठा को दर्शाती है। निधन और विधानसभा का शोक प्रस्ताव। 14 नवंबर 2024 को उनका आकस्मिक निधन हुआ। उनके निधन के बाद 9 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से शोक प्रस्ताव पारित किया। उस समय उनका उल्लेख किया गया, जनता के लिए जीने वाला और जनता के लिए लड़ने वाला सच्चा जनप्रतिनिधि। स्मृति पत्र सुपुर्द करने का प्रसंग। शासन के आदेशानुसार यह स्मृति पत्र जिलाधिकारी नासिक की ओर से सुरगाणा तहसील रामजी राठौड़, नायब तहसीलदार मोहन कुलकर्णी, सुयोग वाघ मारेन अधिकारियों ने नासिक जाकर उनके परिवार को सौंपा। यह स्मृति पत्र उनकी पत्नी श्रीमती कलावती चौहान और पुत्र समीर चौहान को प्रदान किया गया। इस अवसर पर परिवार के सदस्य पद्मावती चौधरी, सुभाष भोये, शंकर राव कस्बे, रामदास चौहान आदि उपस्थित थे। परिवार की भावुक प्रतिक्रिया। स्मृति पत्र स्वीकार करते समय परिवार भावुक हो गया। उन्होंने कहा, आज हमारे पिताजी हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके कार्य की दखल राज्य स्तर पर ली गई है। यह हमारे लिए गौरव और गर्व की बात है। हम महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष एन राहुल नार्वेकर और महाराष्ट्र शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जनमानस में चौहान साहब की छवि। हरीशचंद्र चौहान जी केवल नेता नहीं थे,
बल्कि समाज कारक, शेतकरी, नेता और आम आदमी के मित्र थे। उन्होंने आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का प्रयास किया। सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को आर्थिक आधार दिलाया। समाज कल्याण योजनाओं से गरीब और वंचित वर्गों को लाभ दिलाया। संसद में भी बार-बार ग्रामीण समस्याओं पर केंद्र सरकार को सजग करते रहे। श्रद्धांजलि सभा में कार्यकर्ताओं की उपस्थिति। नासिक स्थित निवास पर स्मृति पत्र सुपुर्द करते समय सैकड़ों समर्थक, कार्यकर्ता और नागरिक उपस्थित थे। एक कार्यकर्ता ने भावुक होकर कहा, चौहान साहब हमारे सच्चे प्रतिनिधि थे। हमारे गांव की छोटी से छोटी समस्या भी वे संसद में पहुंचाते थे। ऐसा नेता बार बार जन्म नहीं लेते। समर्पित जीवन, समाज के लिए आदर्श। के हरिश्चंद्र चौहान का पूरा जीवन समर्पण, प्रामाणिकता और जनसेवा का उत्तम उदाहरण था। उनकी मृत्यु से नासिक जिले नहीं बल्कि संपूर्ण महाराष्ट्र ने एक जननेता खो दिया है। उनकी स्मृति को नमन करते हुए यही संकल्प व्यक्त किया गया कि उनके कार्य और आदर्श से प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ियां समाज के लिए कार्य करती रहेंगी। नासिक स्थित निवास पर के हरिश्चंद्र चौहान के परिवार को स्मृति पत्र सौंपते समय उपस्थित सुरगाना तहसीलदार रामजी राठौड़ व अन्य अधिकारी। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए दिव्य भारत BSM न्यूज।